अखिलेश यादव जी, वो जैसे होता है ना मुंगेरी लाल के सपने देखना, 2022 के चुनाव में वो तो 6 महीने पहले ही सरकार बना लिए थे कि हमारी सरकार आ रही है, हम अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, कोई अधिकारी को जाना नहीं है, छोड़ेंगे नहीं उसको। तो ये सपने देखना और जनता किसके प्रति विश्वास है, तो मोदी जी और योगी जी के प्रति विश्वास है। उसी का नतीजा है कि 22 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बनी और 19 में बुआ और बबुआ का गठबंधन था, उससे बड़ा गठबंधन तो हो नहीं सकता। उसके बाद भी हमें एक ऐतिहासिक जीत हुआ। और दूसरा, उपचुनाव, रामपुर से उपचुनाव और आजमगढ़ अपनी सीट तो बचा नहीं पाए हैं, वो क्या हम बात करते हैं कि हम भाजपा को मुक्त कर देंगे। प्रतापगढ़ में ये खास चर्चा है कि सांसद संगम लाल गुप्ता की खास नज़र विधानसभा रामपुर खास में रहती है। चर्चा में तब और आ जाते हैं जब सरकारी कार्यक्रम जहां समापन होना है सांगीपुर ब्लॉक में ही, जब आपकी बातचीत होती है उसके बाद और चर्चा में आ जाते हैं। क्या हुआ था? देखिए ऐसा है, ओवरब्रिज इन दिनों चर्चा में था, भूपिया मऊ का ओवरब्रिज टूटा था, जिसकी फोटो आपके साथ लग के सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में रही, ट्रोलिंग के रूप में रही। क्या है कि पीएमसी के कॉन्ट्रैक्ट में वो पुल है और 15 साल तक उस पुल की गारंटी है उसकी। मोदी जी ने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाए थे तो बनाएंगे, तो लालू जी ने कहा था कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। तो क्या लग रहा है कि क्या मूलचूल अभी परिवर्तन देखा जा सकता क्या है कि हमने इस प्रवास में जो हमने देखने को हमें मिला, प्राथमिक विद्यालय में आश्रय ले रहे हैं, प्रवास प्राथमिक विद्यालय में कर रहे हैं, अपना रात जो गुजार रहे हैं, क्या लग रहा है कि नई शिक्षा नीति आती है मोदी जी के सरकार में, 9 साल आपके कार्यकाल पूरे भी हो चुके हैं, नई शिक्षा नीति आती है, क्या लगता है उसका जमीनी स्तर पर असर पड़ रहा है कि नहीं? क्योंकि जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय से सरकारी विद्यालयों से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि लोगों का भरोसा? ऐसा है जी कहते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अगर रोजगार की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि गांव में खाली बैठे हैं। हम युवाओं को रोजगार भी देंगे और युवाओं को हम खुद बिजनेसमैन बना रहे हैं। अगर एटीएल फैक्ट्री की जाए जहां पर 20,000 लोग काम किया करते थे, शायद उसके बंद होने की वजह से प्रतापगढ़ 30 से 40 साल पीछे चला गया। शायद होता तो जैसे बड़े बड़े महानगर हैं, प्रतापगढ़ की स्थिति कहीं ना कहीं उसमें होती, गिना जाता। तो कैसे देखते हैं, क्या भूमिका बना रहे हैं एटीएल फैक्ट्री को लेकर, क्योंकि वो जमी पड़ी। अभी हमारे साथ प्रतापगढ़ के लोकप्रिय सांसद संगम लाल गुप्ता हैं, जो सांसद ग्राम प्रवास पर निकले हुए हैं। लगातार 24 मई से 24 जून तक ये पूरे प्रतापगढ़ के हर 7 विधानसभाओं में, हर ब्लॉकों में जाकर सरकार की जो योजनाएं हैं, जो ग्राम सभा में जाकर वहां की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको देखकर उनके बीच में रात में प्रवास कर रह करके सारी समस्याओं को मूलभूत रूप से देखते हैं। आज हमारे साथ हैं, पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उद्देश्य है जो आप निकले हैं, लगातार 24 तारीख से निकले हैं, 1 महीने के प्रवास पर हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं और आज आप रामपुर खास में हैं, क्या इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है। सांसद ग्राम प्रवास 24 घंटा प्राथमिक विद्यालय पे रुकना, और विद्यालय में चुना इसके लिए क्योंकि विद्यालय उस गांव का एक मंदिर होता है, बच्चे वहां पढ़ते हैं, गांव की आस्था होती है, बच्चे आने वाले कल के भारत के निर्माता होते हैं। और हम अपनी सरकार की योजना, देखो कई तरीके के हमारे एक तो कार्यक्रम होते हैं। हम जिस ग्राम सभा में शाम को 6 बजे पहुंचते हैं, गांव के लोगों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ होता है, फिर कुछ 1-2 लोगों से मिलने जाते हैं जो प्रबुद्ध लोग हैं, फिर किसी के यहाँ हम भोजन करने जाते हैं, फिर रात्र को हम विश्राम करते हैं प्राथमिक विद्यालय। सुबह गांव वालों को लेके 5 बजे हम पूरे गांव में एक प्रभात फेरी निकालते हैं जागरूक करने के लिए। फिर 7 बजे योगा का कार्यक्रम होता है। आज योग दिवस भी है, विश्व योग दिवस। आज विश्व योग दिवस भी है और आज बड़े पैमाने पे यहाँ पर लोगों ने योग में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो हमारा रोज का जो कार्यक्रम है, योग के बाद श्रमदान, उसके बाद स्नान, फिर 7 बजे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे और उनके अभिभावक से हम मिलते हैं, उनके साथ हम संवाद करते हैं। फिर हम इंटरमीडिएट के बच्चे, उनको साथ हम संवाद करते हैं, उनको प्रमाण पत्र देते हैं, सम्मान भी करते हैं। फिर हमारी आशा बहुएं हैं, फिर हमारी आजीविका मिशन की जो समूह है उनके साथ हम संवाद करते हैं।
उनको कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उनको किसी बड़े रोजगार से जोड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको 2 पैसे का इनकम आना चाहिए। उसके बाद हम प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद करते हैं, वरिष्ठ लोग जो रिटायर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सेना के हैं, ऐसे लोगों के साथ, पत्रकार हैं, उनको सम्मान करते हैं। और जो हमारे अध्यापक गण हैं उनके साथ भी हम संवाद और उनका सम्मान करते हैं। हमारी आशा बहू, हमारे डॉक्टर्स, तो इस तरीके से सारे कार्यक्रम, फिर समस्याओं से हम अवगत होते हैं कि हमारी सरकार की योजना से कौन वंचित है, क्या पारदर्शिता तरीके से जमीन तक पहुंच रही है, उसको भी हम संज्ञान में लेता हूं, और जिसको नहीं मिलता है उसको दिलाने के लिए भी हमारी पूरी कोशिश। आप गांव में 1 महीने से लगभग हैं, 24, आज 22 तारीख है, 24 तारीख को 1 महीना पूर्ण हो जाएगा। क्या लग रहा है कि क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाए थे तो बनाएंगे, तो लालू जी ने कहा था कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। तो क्या लग रहा है कि क्या मूल चूल अभी परिवर्तन देखा जा सकता क्या है कि हमने इस प्रवास में जो हमने देखने को हमें मिला, आज अगर हमारे गांव में कुछ विकास अगर वंचित है तो एक तो गांव में आपसी समन्वय नहीं है, गांव में लोग ईर्षा द्वेष से एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, कहीं इस चीज की कमी है। इससे गांव का विकास कहीं ना कहीं नाली के, रोड के वंचित हो जाता है। देखिए, हमें अगर अपने गांव को एक आदर्शवान गांव बनाना है तो हमें खुद में अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। शहर की सोच अगर हमें गांव लाना है, गांव में हम देखते हैं कि लोग अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से लोग परेशान हैं। हम उसके बारे में भी लोगों को संवाद करते हैं कि हमारे जीवन का अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमारे जीवन का अपना लक्ष्य होना चाहिए, हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे दें, अच्छा ज्ञान दे दें, अच्छी शिक्षा दे दें, और हम अपना स्वयं का विकास कैसे करें। हम इस दोनों चीज़ों को छोड़कर हम दूसरे के ईर्ष्या में, दूसरे के प्रतिद्वंद्विता में, दूसरे के विरोध में हम अपना जीवन को नष्ट करते हैं। इससे गांव के कहीं ना कहीं विकास भी वंचित हो जाते हैं और हमारे बच्चों का भविष्य भी अंधकार में हो जाता है, हमारा अपना भी जीवन अंधकार हो जाता है। आप प्राथमिक विद्यालय में आश्रय ले रहे हैं, प्रवास प्राथमिक विद्यालय में कर रहे हैं, अपना रात जो गुजार रहे हैं। क्या लग रहा है कि नई शिक्षा नीति आती है मोदी जी के सरकार में, 9 साल आपके कार्यकाल पूरे भी हो चुके हैं, नई शिक्षा नीति आती है, क्या लगता है उसका जमीनी स्तर पर असर पड़ रहा है कि नहीं? क्योंकि जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय से सरकारी विद्यालयों से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि लोगों का भरोसा? ऐसा है कि देखिए, सरकार जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय के ऊपर खर्च करती है, वहाँ अच्छे क्वालिफाई टीचर्स होते हैं, मगर हमारे अपने गांव के लोगों को दिमाग में वो फिट हो गया है कि सरकारी है, फिर भी भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि उनके दिमाग में ये बात घर कर गया है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ अच्छे टीचर्स नहीं हैं, और वही बच्चे शहर में जाते हैं। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ संस्कार की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। जब हमारा अपना खुद का जीवन दिन भर दूसरे के ईर्ष्या में परेशान है, हम अपने बच्चों को भविष्य के बारे में चिंता कहाँ कर रहे हैं। हम अगर बच्चों को सुबह नहला के स्कूल भेजें, स्कूल से आने के बाद हम बच्चों को के ऊपर निगरानी करें, हम उनके होमवर्क देखें, उनके टीचर ने से क्या पढ़ाया है, क्या दिया है, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं। और वही लोग गांव को छोड़कर जब शहर में जाते हैं, 10 बाई 10 के रूम को भाड़े पे लेते हैं और वहीं अपने बच्चों को संस्कार भी देते हैं, और उनको स्कूल से जब आता है, क्योंकि वहाँ उनके जेब से खर्चा हो रहा है, यहाँ बच्चों के ऊपर सरकार खर्चा कर रही है, तो व्यक्ति जब अपने जेब से खर्चा करता है तो बहुत संभालता है, बहुत ध्यान देता है। और जहाँ सरकार खर्चा कर रही है, आप सरकारी कोई भी चीज उठाकर देख लीजिए। लेकिन दिल्ली में विद्यालय फ्री हैं, लेकिन बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ भी फ्री है? मैं वही बता रहा हूँ कि लोगों को अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा।
यही टीचर शहर में जो पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे हैं, मगर क्योंकि देखिए हमारे मन में ये चीजें फिट हो गई है कि सरकारी है। अगर हम उस पे निरंतर अपने बच्चों के ऊपर, देखिए गांव के बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत है, गांव के बच्चों के अंदर कौशल बहुत है, हमें उनके प्रतिभा को, कौशल को निखारना है। अगर ये दो चीजों हमने कर दिया ना तो गांव के बच्चे ही आईएएस आईपीएस बनते हैं, शहर के बच्चे नहीं बनते हैं। शहर तो चकाचौंध की दुनिया होती है, मगर कहीं ना कहीं उनके जो गार्जियंस हैं, कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर निगरानी नहीं कर पाते। प्रवास पे निकलना कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी भी नहीं है कि क्या लगता है कि जो हमारी योजनाएं हैं मूलभूत से कागजों पर ही टहल रही हैं या जमीनी स्तर पर भी हैं? देखिए 14 के बाद इस देश में बड़ा परिवर्तन हुआ है, गरीबों के आस जगे हैं, गरीबों को विश्वास हुआ है, क्योंकि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है। यही प्रतापगढ़, इसके पहले भी सांसद हुआ करते थे, लोग 5 साल उनको देख भी नहीं पाते थे। आज हम अपने लोगों के बीच में 24 घंटे निकाल रहे हैं, कोई भी हमसे मिल रहा है, यही परिवर्तन है। अभी आपने थोड़ी देर पहले उद्बोधन में कहा था कि प्रतापगढ़ पहले अपराधगढ़ था, क्या लग रहा है कि क्राइम रेशियो क्या है अभी? देखिए क्राइम रेशियो पहले जो 100 था, आज की क्राइम रेशियो 20 हो गई है। पहले अधिकारी हर 2 महीने पे बदल जाते थे, आज अधिकारी पूरा अपना टेन्योर निकाल रहे हैं, बहुत सारी चीजों की जानकारी होती है। और भी अच्छा हो जाएगा जब प्रतापगढ़ में हम कोई उद्योग को स्थापित कर देंगे। हमारे युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, ये रोजगार से कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाएंगे। क्या होता है कि गांव में आज ईर्ष्या क्यों है? गांव में ईर्ष्या का कारण ही यही है कि आदमी गांव में फालतू बैठा है, तो खाली जब दिमाग होता है तो वो शैतान का होता है। 2 करोड़ वाली बात भी तो आई थी, 2 करोड़ लोग कहते हैं, विपक्ष लगातार कहता है कि मोदी जी कहते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अगर रोजगार की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि गांव में खाली बैठे हैं। हम युवाओं को रोजगार भी देंगे जी। और युवाओं को हम खुद बिजनेसमैन बना रहे हैं, कि खुद स्वावलंबन बना रहे हैं कि खुद का रोजगार करें। देखिए आज युवा खुद, अगर बहुत सारे युवा रोजगार में पैसे लेके वो कर रहे हैं, तो जब खुद का रोजगार करते हैं तो आदमी के खुद में परिवर्तन होता है, उससे उनके परिवार में और भी जो यूथ है वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो रोजगार का बढ़ावा ज्यादा से ज्यादा हमारी सरकार दे रही है, ये हमारी प्राथमिकता भी है। बात अगर एटीएल फैक्ट्री की जाए जहां पर 20,000 लोग काम किया करते थे, शायद उसके बंद होने की वजह से प्रतापगढ़ 30 से 40 साल पीछे चला गया। शायद होता तो जैसे बड़े बड़े महानगर हैं, प्रतापगढ़ की स्थिति कहीं ना कहीं उसमें होती, गिना जाता। तो कैसे देखते हैं, क्या भूमिका बना रहे हैं एटीएल फैक्ट्री को लेकर, क्योंकि वो जमी पड़ी की पड़ी रही? देखिए एटीएल फैक्ट्री जिस दिन हम विधायक हुए थे जी, उस विधायक बनने के बाद हमने निश्चय किया था कि इस एटीएल फैक्ट्री को पुनः चालू करेंगे, और वो सफलता अभी हमें 1 महीना पहले जाके मिला कि उसके बकाये 70 करोड़ रुपए जो थे, सरकार ने उसको भर के ले लिया। उसमें 900 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। अब उसमें इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और एक अच्छा खासा बड़ा रेवेन्यू जब आएगा तो प्रतापगढ़ में भी उसका असर होगा। तो इसके पहले आज़ादी के बाद इतनी सरकारें रही, इतने मंत्री हुए, मेडिकल कॉलेज तो नहीं था। मेडिकल कॉलेज तो हमारी सरकार में हमने लाया विधायक के कार्यकाल में। इतने दिनों तक प्रतापगढ़ बाईपास नहीं था, बाईपास का काम हमने 350 करोड़ रुपए लाया। लालगंज से, बर्मा नगर से सवंसा तक का बाईपास 52 किलोमीटर हमने सेंक्शन कराया 1100 करोड़ रुपए का। शहर में 4 लेन सीसी रोड, बेला देवी पे नया पुल, कुसमी फाटक पे एक नया ब्रिज, भगवा की चुंगी पर एक नया ब्रिज बनने में 150 करोड़ रुपए का, जिससे सनाड़ी और सहोदरपुर को जाने के लिए उधर बड़ी हुई वीरान जगह सब विकसित हो जाएंगी। तो यही बदलाव है प्रतापगढ़ का। एक ओवरब्रिज की अगर आप बात करें तो एक ओवरब्रिज इन दिनों चर्चा में था, भूपिया मऊ का ओवरब्रिज टूटा था, जिसकी फोटो आपके साथ लग के सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में रही, ट्रोलिंग के रूप में रही। क्या है कि पीएमसी के कॉन्ट्रैक्ट में वो पुल है,
और 15 साल तक उस पुल की गारंटी है उसकी देख रेख में है, उसकी वो जवाबदेही है। हमने उसके ऊपर पत्र भी लिखा। बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर नहीं, हमने उसके ऊपर पत्र भी लिखा, जांच वहां से सैंपल जांच के लिए गया हुआ है जीटीआई। तो उस पे अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई होगा। और जो पीएमसी है उसके संरक्षण में अभी तो 5-6-7 साल उसको बन के हो गया है, 15 साल की गारंटी में है ना वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर बात की जाए 2024 को, तो जो चुनाव है वो कौन सी करवट लेगा उसका ऊँट, लेकिन उसके पहले आपकी पार्टी ने 80 में 80 सीट का लक्ष्य रखा है। वहीं सपा ने दावा किया है, अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश से भाजपा को मुक्त कर देंगे। एनडीए के खिलाफ पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक होगा तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसको मुक्त किया जा सकता है उत्तर प्रदेश से। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या पेटेंट है अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव जी वो जैसे होता है ना, मुंगेरी लाल के सपने देखना। 2022 के चुनाव में वो तो 6 महीने पहले ही सरकार बना लिए थे कि हमारी सरकार आ रही है, हम अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, कोई अधिकारी को जाना नहीं है, छोड़ेंगे नहीं उसको। तो ये सपने देखना और जनता किसके प्रति विश्वास है, तो मोदी जी और योगी जी के प्रति विश्वास है। उसी का नतीजा है कि 22 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बनी और 19 में बुआ और बबुआ का गठबंधन था, उससे बड़ा गठबंधन तो हो नहीं सकता। उसके बाद भी हमें एक ऐतिहासिक जीत हुआ। और दूसरा, उपचुनाव, रामपुर खास जैसे उपचुनाव और आजमगढ़ अपनी सीट तो बचा नहीं पाए हैं। वो क्या हम बात करते हैं कि हम भाजपा को मुक्त कर देंगे। जितने भी दल के लोग हैं वो सारे दल के एक साथ आने के लिए आह्वान कर रहे हैं, मोदी रोको, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करना है। यानी कल बिहार के पटना में मीटिंग रखी जा रही है, जहां पर अखिलेश से लेकर तमाम बड़े नेता, केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता वहां से, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से और उधर नीतीश, सब लोग वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। देखिए, तो क्या लगता है कि चुनावी जो पहिया है, विजय रथ है मोदी जी का, रोक पाएंगे? जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जितना एकजुट होंगे, इस देश की जनता उससे कई गुना ज्यादा विश्वास मोदी जी के प्रति जता के इस बार 400 सीट जीतने वाले हैं। रामपुर खास में लगातार आपकी कंट्रोवर्सी होती रही है। आप यहाँ से प्रतापगढ़ से सांसद हैं और यहीं से प्रमोद तिवारी विधायक थे और आज राज्यसभा सांसद हैं। क्या लगता है कि रामपुर खास आपके लिए कितना खास होने वाला है इस बार? क्या लगता है, क्या कंट्रोवर्सी रही? देखिए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है भाई, उनकी अपनी कांग्रेस की राजनीति है, हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और जनता ने हमें अपना मत दिया है। क्षेत्र में हम रहते हैं, उनके विकास की बात, उनके दुख सुख की बात हम पूछते हैं। तो इसमें कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है आराधना जी के बीच में और आपके बीच में? नहीं, हमारा उनका कोई भाई, अरे उनका दल अलग है, हमारा दल अलग है। अच्छा, तो कोऑर्डिनेशन का कहाँ से प्रश्न आता है? कार्य योजनाएं? नहीं, कार्य योजनाएं तो जो सरकार की कार्य योजनाएं हैं भाई, जो सांसद का काम है भाई, सांसद प्रधानमंत्री सड़क योजना रामपुर खास में जितनी बन रही हैं वो हमारी दी हुई सड़कें हैं। प्रधानमंत्री हर घर जल नल योजना भारत सरकार की योजना है, वो हर जगह टंकियां बन रही हैं, गांव-गांव पाइप बिछ रही है। और राज्य सरकार की जो योजनाएं हमसे मांगा जाता है हम दे देते हैं, जो उनसे मांगा जाता है वो योजना दे देते हैं। हमारा कहने का मतलब आखिर में करती तो सरकार ही है ना, ऐसा तो है नहीं कोई अलग से। अभी हमको त्वरित योजना में जो मिला, हमने 8-10 रोड रामपुर खास के लिए दिया था। तो विकास के लिए तो भाई सरकार और भारतीय जनता पार्टी विकास के बल पर ही जनता के बीच में जाती है। लेकिन प्रतापगढ़ में ये खास चर्चा है कि सांसद संगम लाल गुप्ता की खास नज़र विधानसभा रामपुर खास में रहती है। देखिए, ऐसा है, वो चर्चा का कारण क्यों है? चर्चा का कारण इसके लिए है कि इसके पहले कोई भी चुनाव लड़ने आता था, चाहे वो विधायक का चुनाव लड़े, चाहे सांसद का चुनाव लड़े, दोबारा वो रामपुर खास नहीं आता था। अब हमें, जब से मैं चुनाव लड़ा हूँ, जीता हूँ,
मैं निरंतर अपने कार्यकर्ता के बीच में रहता हूँ, निरंतर मैं जनता के बीच में रहता हूँ। इसके लिए लोग अपने, मैं 5 विधानसभा में हमारी उपस्थिति रहती है, कोई खास रामपुर खास में तो ऐसा नहीं है अलग से। अब उसके वजह से कोई तर्क लगाए, यार पहले तो कोई दिखता नहीं था, तो पहले उनका अपना गठबंधन था, अभी उनका हमारे से कोई गठबंधन नहीं है। हमको तो जनता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, उनको ही देखना है। बाकी अब हम नहीं आएंगे तो कल विपक्ष के लोग कहेंगे कि भाई चुनाव में आए बाकी तो भाग गए। तो हमारा तो दायित्व है ना कि हम अपने जनता के बीच में रहेंगे। चर्चा में तब और आ जाते हैं जब सरकारी कार्यक्रम जहां समापन होना है सांगीपुर ब्लॉक में ही, जब आपकी बातचीत होती है उसके बाद और चर्चा में आ जाते हैं। क्या हुआ था? देखिए ऐसा है, हमारा आपसी कोई मनमुटाव नहीं है। उनके अलग फंडे हैं, हमारे अपने अलग हैं। अब हम जनता के बीच में हैं, हम कार्यकर्ता के बीच में हैं, तो एक इसका कोई तर्क लगाए कि इतना ज्यादा क्यों रामपुर खास में रहते हैं, तो हम तो पूरे लोकसभा में प्रवास किए हैं, कोई रामपुर खास में अकेले तो प्रवास कर नहीं रहे। हमने तो शुरुआत रानीगंज से किया और पूरे लोकसभा में प्रवास किया। और हम अगर वैसे भी हम जनता के बीच में जब जाते हैं तो हम जो विधानसभा में जो समय देते हैं वही समय हम यहाँ भी देते हैं। क्या लगता है कि अब जो आने वाला 2024 का चुनाव होगा, अगर बात की जाए प्रतापगढ़ की, तो और प्रतापगढ़ में रामपुर खास की, तो क्या लग रहा है कि रामपुर खास की जो विधानसभा रहेगी उसका वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगा पिछले चुनाव की अपेक्षा से? देखा देखिए भाई, विधानसभा में हम चुनाव लड़े थे 2022 में, हम 2017 में जितना वोट पाए थे 2022 में उससे ज्यादा पाए। 2019 में हमको जितना वोट मिला था उससे ज्यादा विधानसभा में मिला है, तो परसेंटेज तो हमारा बढ़ता ही रहता है। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है इस बार की क्या सिचुएशन रहेगी? इस बार हम और परसेंटेज हमारा बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को प्रति विश्वास मोदी जी और योगी जी के प्रति है। तो उस विश्वास का नतीजा है कि हम निरंतर बढ़ते जाते हैं, हमारा परसेंटेज, वोट परसेंटेज हमारा बढ़ते जाता है। लोगों में विश्वास बढ़ रहा है, गांव में जा रहे हैं, क्या लोगों का रिजल्ट निकल के आ रहा है? भाई देखिए, पहले सांसद को कोई देख नहीं पाता था, आज सांसद उनके गांव में रुक रहा है, 24 घंटा निवास कर रहा है, बगैर किसी मध्यस्थता के लोग मिल रहे हैं, और गांव के लोग जैसे रहते हैं वैसे हम भी रह रहे हैं। तो एक बड़ी बात होती है ना कि जो पहले सांसद को देखते भी नहीं थे, पूरा 5 साल बीत जाता था, और आज अपने सांसद के बीच में रहते हैं। तो जनता जिसको वोट देती है वो अपने बीच में उसको चाहती भी है, तो हम उसी के लिए जनता के बीच में निरंतर बने रहते हैं। अभी हमारे साथ प्रतापगढ़ के लोकप्रिय सांसद संगमलाल गुप्ता जी थे, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप क्या सोचते हैं सारी कार्यवाही को लेकर? अब आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।